हाय, वेलकम टू द क्रिप्टो न्यूज बाय कोइनेक्स, जहां हम कवर करते हैं वीक की टॉप क्रिप्टो न्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज नंबर 1, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी कि आईएमएफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी कि एफएसबी के जॉइंट रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंडिया अपने क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जो कि नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में आ सकता है। इंडिया में रिसेंटली G20 समिट कंक्लूड हुई, जिसमें कई सारे इकोनॉमिक अनाउंसमेंट किए गए थे। हालांकि इसमें से सबसे नोटेबल डिसीजन था क्रिप्टो कम्युनिटी को लेकर, जहां आईएमएफ और एफएसबी ने क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए जॉइंट रिकमेंडेशन दी, जिन्हें इंडिया और बाकी G20 नेशंस ने वेलकम भी किया था। द IMF एंड FSB recommendations are a set of regulatory guidelines and suggestions that a G20 countries can work on to formulate their independent yet collaborative crypto legislation. India certain aspects पर global collaboration के साथ currently 5-point regulatory approach पर फोकस कर रहे हैं। अब ये कौन से 5-point framework है? Number 1, setting up advanced know your customer KYC for crypto companies, which covers the Foreign Account Tax Compliance Act and existing anti-money laundering standards. Number 2, crypto platform would be required to release proof of reserve audit on a real-time basis to regulators. Number 3, uniform taxation policies across the nations. Number 4, crypto exchanges could gain the same status as authorized dealers similar to the banks under the guidelines of the Reserve Bank of India. And number 5, key positions may be mandatory such as money laundering reporting officers for the crypto platform. अब अगर आप इसके बारे में और अच्छे से या फिर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी रिसेंट वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने IMF और FSB के सबमिटेड पेपर्स को एनालाइज करके एक समरी दी है। न्यूज नंबर 2, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फाइल्स फॉर स्पॉट बिटकॉइन ETF। $1.5 ट्रिलियन एसेट्स मैनेज करने वाले मैनेजर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए SEC में फाइल कर दिया है। S1 रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट विजडम ट्री, वेलकरी, फिडेलिटी, वैनेक, बिटवाइज और इन्वेस्को के SEC में फाइल स्पॉट ETF एप्लीकेशन के डिलेड डिसीजन के बाद आया। इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फंड को ट्रस्ट की तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा। कोइनबेस BTC को कस्टडी करेगा और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन कैश कस्टोडियन और एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फंड CBOE BZS एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे। SEC की इन स्पॉट बिटकॉइन एप्लीकेशंस पर अपना फैसला सुनाने की डेडलाइन 16 अक्टूबर की है। आपको बता दूं कि स्पॉट बिटकॉइन ETF की रेस में वर्ल्ड के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स भी हैं, जिसमें $9 ट्रिलियन फंड्स मैनेज करने वाले ब्लैक रॉक भी शामिल है। न्यूज नंबर 3, इंडिया, नाइजीरिया, थाईलैंड टॉप चेन एनालिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। चेन एनालिसिस 2023 की ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में टॉप रैंक करने वाली कंट्रीज हैं इंडिया, नाइजीरिया एंड थाईलैंड, और इसके साथ साथ लोअर मिडिल इनकम नेशंस क्रिप्टो की ग्रास रूट अडॉप्शन में लीड करते नजर आ रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म की रिलीज रिपोर्ट में आया है कि सेंट्रल और साउथ एशिया कंट्रीज की इंडेक्स को डोमिनेट कर रहे हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में से 6 यही हैं। द इंडेक्स हाइलाइट्स दैट वर्ल्ड वाइड ग्रास रूट क्रिप्टो करेंसी इज डाउन एज अ होल इन द वेक ऑफ FTX implosion of 2022. News number 4, France launches a certificate for finfluencers including crypto. Finfluencers जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग या वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, उन पर थोड़ा प्रेशर आने वाला है। France is taking a step towards outright licensing them. France ने एक नॉन ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंस सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया है। दो फ्रेंच रेगुलेटरी एजेंसीज ARPP ने सितंबर 7 को जॉइंटली फाइनेंशियल सेक्टर के इन्फ्लुएंसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल सेटअप किया है। रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंस सर्टिफिकेट 2021 में इनमें से सबसे पहले ARPP ने इंट्रोड्यूस किया था, तब से ये एक्सिस्ट करता है। ओवर 1000 फ्रेंच इन्फ्लुएंसर्स ने इसे ऑब्टेन कर लिया है। अब ये सर्टिफिकेट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग एक्विटीज, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेरिवेटिव्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वाइन को लेने होंगे। इस अनाउंसमेंट में क्रिप्टो एसेट्स भी मेंशन्ड है। फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग में रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंस सर्टिफिकेट को पास करने के लिए इंडिविजुअल को 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से मिनिमम 75% करेक्ट आंसर्स देने होंगे। अब फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से मार्केट को और इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, ये तो आप सबको पता ही है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई लॉ या सर्टिफिकेशन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी आना चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते किसी और न्यूज के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।